चर्चा पूर्णतः आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है और धर्मनिरपेक्ष है। यह कैसे? भाई बहन, आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म मतलब होता है खुद को जानने की विधा। खुद को मतलब अपने आप को जानने की विधा, स्वयं को समझने की विधा। हम आप कौन हैं? तो हम आप के अंदर शिव विराजमान है, हम आप शिव के अंश हैं, हम आपके अंदर शिव है। उसको सिर्फ प्रकट करना है, शिव को जानना है और कुछ नहीं करना है। यह विज्ञान है अपने आप को समझने का। हमारे अंदर छुपा हुआ शिव तत्व जो है आत्मा, परमात्मा का अंश, उसी को प्रकट व्यक्त कर देना है। वही है अध्यात्म, अपने आप को जानने की विधा, अपने आप को समझने की विधा, खुद की यात्रा। यही है आध्यात्मिक यात्रा। अध्यात्म खुद को जानने की विधा को ही आध्यात्म कहा जाता है। विज्ञान विशेष ज्ञान को कहा जाता है। जांच परख के जो कसौटी पर कस के जो बताया जाए वही ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। भाई बहन, हम लोग विचार करें, हम लोग शिव चर्चा में करते हैं, शिव शिष्यता जो है ग्रहण करते हैं। शिव शिष्यता में हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले कहा जाता है हमको कि शिव चर्चा में शिव को गुरु मानिए। शिव शिष्य बनने के लिए पहला में दया मांगिए, दूसरा काम अपने गुरु की बात करिए, तीसरा काम अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करिए। देखिए, एकदम जांचा परखा बात है। आप गुरु मानिएगा, गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। भाई बहन, ये याद रखिए कि हमको वही गुरु हमको समझ दे देते हैं धीरे धीरे कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, कहाँ से मिलना है, हमको क्या बनना है। देखिए, मानव का संतान, ईश्वर का ज्येष्ठ संतान मानव, और मानव के रूप में हम लोग का जन्म हुआ है। यही है कि ऐसा जन्म है, मानव रूपी जन्म है, जिसमें हम लोग को मोक्ष, मुक्ति, ध्यान सब कुछ इसी शरीर में मिलता है। यानी मानव के शरीर को ही यह अधिकार प्राप्त है ईश्वर के द्वारा कि आप शिव हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ही देवत्व विराजमान है। 5 तत्व से शरीर बना है, उसमें ईश्वरीय सत्ता विराजमान है। 3 गुण भी आप में है, रज गुण, तम गुण, सतो गुण, तीनों गुण भी आपके शरीर में है। 5 3 8 1 9 9धा जो भक्ति करते हैं हम लोग नव दुर्गा का, 9 गुण हम आप में विराजमान है। आप गौर से देखिएगा, दुर्गा पूजा जो होता है उसमें 5 गो तत्व का 5 दिन तक उसका मट्टी बनता, आंख नहीं खुलता। जब उसमें ईश्वरीय तत्व विराजमान होता है खष्टी, तब जाके उसका शुरुआत होता है। यानी उसमें ईश्वरीय तत्व जान डाला जाता है, उसके बाद 3 गुण डाला जाता है। तीनों गुण की देवी देवता का पूजा होता है, 3 गुणों का पूजा होता है अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को। वही शरीर में ही हम लोग के है। हम लोग कहते हैं कि बाहर के देवी देवता को मंदिर में उतार के ईश्वर को जागृत करते हैं, ऐसा नहीं होता। उस जगह भी हम लोग अपने अंदर की ही ऊर्जा को जगाते रहते हैं। 9 दिन जो भक्ति करते हैं, नवरात्रा करते हैं, 9 का जो विज्ञान है, तो इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए कि हमारे अंदर जो शक्ति है, ईश्वरीय सत्ता विराजमान है आत्मा रूप में, सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा ऊर्जा के रूप में, इसी को जानने समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं? गुरु किए हैं। गुरु कैसा किए हैं? तो उसी गुरु को किए हैं जिसका अंश हमारे अंदर शरीर में, परमात्मा का अंश आत्मा विराजमान है। यानी परमात्मा शिव को गुरु माने हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, तो परमात्मा शिव हमें अपने जैसा बनाएगा। अपने जैसा मतलब शिव अपने जैसा बनाएगा, मतलब शिव शिव जैसा बनाएगा। यानी हम लोग के अंदर जो शिव तत्व है उसको जगा के हमको शिव जैसा आचरण कराना सिखाएगा। शिव हमारे भोले हैं तो भोले बाबा जैसा आचरण व्यवहार कराना सिखाते हैं। भाई बहन, शिव शिष्यता जब ग्रहण करते हैं, अन्य गुरु परंपराओं में पहले गुरु के पास जाइएगा तब दीक्षा दिया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है, तब आपको कहा जाता है कि गुरु को पहले आप परीक्षा दीजिएगा तब गुरु आपको शिष्य बनाएगा।
लेकिन शिव शिष्यता पूर्णतः वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है। क्योंकि शिव शिष्यता में आपको कहा जाता है भे भैया हे दीदी अहाँ शिव के गुरु मान लियो, अब पहले महादेव के गुरु स्वरूप में परीक्षा लो लियो। इतना दिन तक आप शिव को ईश्वरीय रूप में भोला बाबा के मंदिर में प्रतिदिन जल ढार रहे थे, अर्पण कर रहे थे, भोला बाबा को पुष्प अर्पित कर रहे थे, शिवरात्रि मना रहे थे, देख रहे थे, उतना प्रेम नहीं उपज रहा है, इतना हम लोग को चमत्कारिक घटनाएं नहीं हो रहा है। लेकिन आप इस शिव को गुरु स्वरूप में, उसी भोला बाबा को शिव को गुरु स्वरूप में मान के देखिए, आपको जीवन में चमत्कार हो जाएगा।